नमस्कार। आज इस सेशन में 3 टॉपिक पर कवर करने वाले हम। पहली टॉपिक है व्हीट एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडिया, दूसरी बात है आईएमएफ रिक्वेस्टिंग, तीसरी बात है व्हाई द एक्सपोर्ट बैन। कह ले तो इंडिया ने एक्सपोर्ट को जो बैन कर दिया है, मेजर फोकस हमारा इसी टॉपिक पे रहेगा। तो हुआ ये कि रूस ने अमेरिका को एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल में ऐसा कहा ने रूस ने कहा कि चूँकि जो भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको थोड़ा हटा दीजिए, जिससे कि जो फूड क्राइसिस है, व्हीट की क्राइसिस है ऑल ओवर कंट्री, वो समाप्त की जा सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेजर कंट्री हैं वो 2 ही कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, या फिर कह लो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्शन के बारे में देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री, चीन भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं व्हीट को वो है यूक्रेन और रशिया। तो यूक्रेन रशिया में वार चल रहा है, सबको पता है, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए हैं एक्सपोर्ट को लेकर, ये भी पता है। वहीं अगर बात करें यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन का जो भी पोर्ट वाला एरिया है, जो भी कोस्टल एरिया है, जितने पोर्ट हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर आ गए हैं? रूस के अंडर आ गए हैं। तो रूस ने अमेरिका को एक प्रपोजल दिया कि हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस हटा दो आप, जिससे कि हमारी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, हमारे यहाँ पे भी क्राइसिस ना आए, और साथ ही साथ यूक्रेन का भी कुछ हम पोर्ट को फ्री कर देंगे, जिससे कि यूक्रेन भी एक्सपोर्ट कर पाएगा व्हीट को। लेकिन अब अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है साथियों, आगे क्या हुई बात? आगे बात ये हुई कि अब आईएमएफ, जो कि अंडर कार्य करता है किसके? अमेरिका के ही। आईएमएफ जानते ही आप लोग, जो कि बेसिकली वर्क करता है करेंसियों पे, जितने 5 करेंसी आती हैं आपकी। उसने रिक्वेस्ट करा इंडिया से कि भाई साहब आप एक्सपोर्ट को स्टार्ट कीजिए, जिससे कि जो फूड क्राइसिस है, अब फूड क्राइसिस कहाँ कहाँ हो सकती हैं? फूड क्राइसिस जितनी भी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ की बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता व्हीट का, इंडोनेशिया, मलेशिया, या फिर आप कह लो ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, या फिर मेजॉरिटी में कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उन सारी कंट्रियों में अभी से ही देखने जा लगा है कि वहाँ पे जो व्हीट की प्राइसेस थी उनमें इन्फ्लेशन हो गया है, मतलब उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ। दूसरी बात, जो फर्टिलाइज़र जो प्रोडक्शन करता है वो रशिया सबसे ज़्यादा करता है, और आपको पता होगा कि फर्टिलाइज़र्स के बिना किसी भी एग्रीकल्चर को शोइंग करना या फिर उसका प्रोडक्शन करना, वो भी लार्ज अमाउंट में इम्पॉसिबल है। तो बिना फर्टिलाइज़र के लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र्स का रशिया से होता था, जो कि वो भी बैन है। तो सारी कंट्री नहीं पा पाएंगी, जो भी अदर कंट्री प्रोडक्शन करती हैं व्हीट का, तो प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा, ये भी देखा जा रहा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात साथियों ये है, राहत की बात ये है इंडिया के लिए कि इंडिया ने रशिया से, कह लो तो जो बाटा सिस्टम एक होता है, बाटा सिस्टम मतलब वस्तु से वस्तु विनिमय, जो कि कहलाता है, जैसे आप कुछ हमें सामान, जो कि पुरानी समय में चली आती थी बाटा सिस्टम, उस सिस्टम से वर्क कर रहा है कौन कौन? रशिया और इंडिया। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और राहत की बात ये है साथियों कि इंडिया ने नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी की खोज कर ली। अब ये नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया बेसिकली आप इरिगेशन से, अभी तक जो आप खेतों में छिड़काव करते थे वो क्या करते थे? आप छोटे छोटे यूरिया के दाने होते थे, उनसे आप छिड़काव कर लेते थे, सही है। लेकिन अब आप कैसे करेंगे? अब आप लिक्विड फॉर्म में छिड़काव करेंगे। और ये राहत की बात इसलिए है क्योंकि आप करीब 500 ml में आप 1 एकड़ तक की फसल को आप इरिगेशन मतलब छिड़काव के माध्यम से आप वहाँ पे यूरिया डाल सकते हैं। दूसरी बात, खेती के लिए अगर हम एक जीके या फिर कह लीजिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेशियो 1 रेशियो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 4:1। वहीं आपकी जो ये खेती के लिए है, और वहीं आपकी जो खेती मतलब जब छोटे छोटे पौधे आ जाएं और उनमें जो छिड़काव, फसल जब बड़ी हो जाए उनमें जो छिड़काव किया जाता है वो है। और जो सीड सोइंग मतलब जब सीड्स को बोया जाएगा, एट दैट टाइम जो हमारा रेशियो होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का, वो होने वाला है 1:2
2:1 रेशियो। तो बेसिकली IMF जो वर्क करता है वो 3 फैक्टर पे वर्क करता है। वो 3 फैक्टर हैं क्या? LPG। साथियों वो गैस वाला LPG नहीं, LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पे वर्क करता है कौन? आपका IMF। अब हम बात कर लेते हैं जो मेजर हमारा पॉइंट था कि इंडिया ने एक्सपोर्ट को बैन क्यों कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझना इसी को है ऑल ओवर। तो देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो बैन करा गया इंडिया के द्वारा 3-4 फैक्टर निकल के आते हैं। जो पहला फैक्टर है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज देखा गया है। कैसे देखा गया कि जो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन होने वाला हमारे यहाँ इस बार वो प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा। इसको फ्यूचर को देखते हुए इस डिसीजन को लिया गया। एक पॉइंट ये मेंशन करी गई है। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट साथियों ये है जो प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गई है तो जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किसानों से या फिर फार्मर से डायरेक्ट वीट को ख़रीद करके, चूँकि देखिए क्या होता है, पैसा अगर ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है सब लोग वहीं बेचेंगे। तो वो ख़रीद करके किसानों से प्राइवेट कंपनियां दूसरे देशों में भेज रही थी। जिससे होता क्या जिससे होता ये कि जब आपने अपना गेहूं सब बेच दिया, अब आपके पास बचा नहीं है और आपको पता है कि फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होने वाला वो कम होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपके कंट्री में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन मतलब ये फूड क्राइसिस आपके यहाँ होने वाली है, क्योंकि आपके पास स्टॉक कम है, अवेलेबल कम है और देना आपको सबको है। तो फिर क्या होगा, एट दैट टाइम आपकी यहाँ क्राइसिस आ सकती है। इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। दूसरी बात है। तीसरी बात साथियों क्या है? तीसरी बात जो अपनी कंट्री है इंडिया, ये फोकस कर रही है इथेनॉल ग्लाइडिंग पे। अब ये इथेनॉल ग्लाइडिंग क्या है? इथेनॉल ग्लाइडिंग जो बेसिकली बायोफ्यूल है। ये बायोफ्यूल क्या होता है? अब बायोफ्यूल साथियों जैसे जो फ्यूल होते हैं, अभी देखो इंडिया क्या करता है, सबसे ज़्यादा किसी को इंपोर्ट करता है। अगर किसी का नंबर 1 इंपोर्ट करता है तो वो क्या करता है इंडिया, वो है आपका फ्यूल है। फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी आता है आपका, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया। तो इंपोर्ट को घटाने के लिए इंडिया ने एक नया डिसीजन लिया, एक नया इनिशिएटिव आया निकल करके कि इथेनॉल ग्लाइडिंग करा जाए। इथेनॉल ग्लाइडिंग मतलब बायोफ्यूल बनाया जाए। अब ये फ्यूल मतलब फ्यूल, बायो मतलब जो भी आपके जितने भी एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं, जैसे आपके गेहूँ हो गई, चावल हो गई, या फिर क्या कर लें आपके गन्ना हो गया, इन सबको सड़ा करके इथेनॉल बनाया जाएगा। अब उस इथेनॉल को पेट्रोल या डीजल से मिला करके एक नया टाइप का समझ लीजिए आप फ्यूल बनाया जाएगा, जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से इंडिया ने एक्सपोर्ट को कम कर दिया, क्योंकि वो फोकस करना चाहता है इथेनॉल बायोफ्यूल पे फोकस करके वो अपना जो डिपेंडेंसी है, किसकी डिपेंडेंसी? फ्यूल पे दूसरे कंट्रियों से, उसको कम करना चाहता है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।